हमारे साथ केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल हैं, जो किसानों को लेकर के उत्तर प्रदेश में क्या खाका खींचा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से किस तरीके से चौपाल लगाए जाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। सर, किसानों को अब कन्विंस करने के लिए उनके आंदोलन को अब आप लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे चौपाल लगा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि कैसे हक में है, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसान ऑलरेडी कन्विंस हैं। उन्हें पता है कि किसानों के लिए तमाम सारी योजनाएं हैं। पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा हुआ है कि अगर किसी भी व्यक्ति के खतौनी में केवल नाम हो, चाहे वो एक विषय उसके पास ज़मीन हो, उसको 2-2 हज़ार की 3 किस्तें 6,000 किसान सम्मान निधि मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि अगर इसमें वो सीमा लगा दी जाती कि इतने हेक्टेयर हो या इतने एकड़ हो या इतने बीघे हो, तो बहुत से किसान लाभान्वित नहीं हो पाते। इससे ज़्यादा सिंपलिसिटी किसान की परिभाषा जो प्रधानमंत्री जी ने की है वो हो नहीं सकता कि जिस व्यक्ति का खतौनी में केवल नाम है, इस टेबल के बराबर उसके पास ज़मीन है, तो 6,000 रुपये साल उसको मिलेंगे। कई लोगों को मैं जानता हूं कि अगर पिताजी की मृत्यु हो गई है और 6 लोग हैं और उसके पास केवल 1 बीघे ज़मीन थी, अब 6 लोगों के नाम ट्रांसफ़र हो गई है, तो 36,000 रुपये उनको 1 बीघे में खतौनी में नाम होने पर मिल रहा है। और फसल नहीं होगी 4,000 की भी, क्योंकि अगर लोन पे 1 बीघा देंगे, हमारी बहुत फर्टाइल लैंड है, आगरा में आलू करते हैं, लेकिन मैं जब पूछता हूँ तो 1 साल का 5,000 रुपये किराया मिलता है, तो 36,000 रुपये मिलेंगे। तो ये बात किसानों को पता है कि जिस प्रकार से सरकारी लोगों की पेंशन होती थी, ऐसे किसान को पेंशन मिल रही है। स्प्रिंकलर इरीगेशन में 80% सब्सिडी है, ड्रिप इरीगेशन में 90% सब्सिडी है, किसानों की फसल का बीमा किया गया है। फिर किसान ऐसा नहीं है कि किसान है तो वो वृद्ध नहीं है, किसान है तो वो दिव्यांग नहीं है, किसान है तो वो छात्र नहीं है। तो आप देख रहे हो कि वृद्धावस्था पेंशन भी वो पा रहा है, साथ में किसान सम्मान निधि भी पा रहा है, दिव्यांग पेंशन भी पा रहा है, किसान सम्मान निधि भी पा रहा है। वो आयुष्मान का 5 लाख का इलाज भी करा रहा है, प्लस किसान की भी लाभ उठा रहा है। वो किसान भी है, 12,000 रुपये का उसका शौचालय भी बन रहा है, उसे किसान वाले भी लाभ मिल रहे हैं, और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और शहरी आवास योजना भी उसको लाभ मिल रही है। किसान वाले भी लाभ मिल रहे हैं, प्लस उसको उज्ज्वला भी मिल रहा है, उसको सौभाग्य भी मिल रहा है। किसान भी है, किसान के सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, साथ में 12 रुपये का बीमा उसको मिल रहा है 2 लाख का। किसान के साथ साथ ये नहीं है कि किसान है तो दूसरी योजनाओं का लाभ नहीं लेगा, 330 रुपये वाला बीमा का उसको लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में किसान बीमा दुर्घटना योजना में सांप काटने से, आकाश की बिजली से मरने से, ये वाली बिजली के मरने से, नदी में डूबने से, हत्या होने से, एक्सीडेंट होने से या ढहा गिरने से, उसको केवल खतौनी में नाम होना चाहिए, 5 लाख रुपए उसके मृतक आश्रित को मिलता है। तो किसान नेता जरूरी नहीं है कि हरी टोपी लगा के ही किसान की बात की जा सकती है या साफा बांध के। लेकिन 26 जनवरी गेरुए वस्त्र में भी योगी जी और प्रधानमंत्री जी तमाम सारी योजनाएं किसानों के लिए चला रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का किसान इस मामले में बहुत खुश है। जैसे गन्ना का पेमेंट उत्तर प्रदेश में मैं पहले देखता था 4-4 साल दी होता था। आप किसी से सीमेंट खरीदो और उससे कहो 4 साल बाद पैसा देंगे तो वो मान जाएगा। सोना खरीदो और कहो 2 महीने बाद देंगे, कपड़ा खरीदो तो 2 महीने। तो गन्ना खरीदता था लेकिन पैसा देता था 4 साल बाद, 5 साल बाद। तो मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के समय में मैं देख रहा हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में जहाँ भी किसान गन्ना पैदा करता है, उसका पेमेंट तुरंत हो रहा है। लेकिन सर, बात वही है सर कि जिन किसानों की बात कर रहे हैं, जिन गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं, जो उज्ज्वला वाले कह रहे हैं, उन्हीं समर्थकों की एक बड़ी फौज कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के पक्ष में, और कह रहे हैं कि उन्हीं के समर्थकों को रोका जा रहा है ट्विटर के जरिए। सरकार जानबूझकर इस तरीके से कदम उठा रही है। कानून अपनी जगह काम करता है, ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा और संविधान से चलेगा। किसी व्यक्ति के बड़े कद होने से कानून लचीला नहीं होगा और कानून डरेगा नहीं। देश का कानून सबको मानना चाहिए और सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल और कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से देश चलेगा, किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर कानून का पालन नहीं होता है, कानून संविधान सम्मत है।